सुखदेव जी समझाते हैं राजा ने। एक दिन बलराम जी भगवान कन्हैया से आज्ञा लेकर के महाराज वृंदावन में आते हैं। और जब महाराज वृंदावन में आए बलराम जी, जैसे ही वृंदावन में आए तो यमुना जी के तट पर खड़े हो गए और कहते हैं यमुना जी को आदेश दिया कि ए यमुने इधर आओ। जैसे ही महाराज इतना सुना यमुना महारानी ने, तो यमुना महारानी विचार कर रही हैं, अरे वाह यमुना, यदि तू घर घर जाके स्नान कराने लगी फिर तो तेरा हो गया कल्याण। जब महाराज यमुना मैया नहीं जाते हैं तो बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। और महाराज जैसे ही क्रोध आया तो आज यमुना महारानी दौड़ती भागती बलराम जी के पास आई हैं। और जो हम लोग देखते हैं कि यमुना महारानी टेढ़ी मेढ़ी है, उसी के कारण है। इधर महाराज जब काशी नरेश पौंड्रक को पता चला कि बलराम जी वृंदावन गए हैं, तो आज भगवान कन्हैया को द्वारिका में महाराज धमकी भरा पत्र भिजवा दिया। कहा कि हे वासुदेव, इस संसार में केवल मैं ही वासुदेव हूँ, आप नहीं हैं। यदि आप चाहते हैं तो मुझसे युद्ध करो, नहीं तो द्वारिका को छोड़ करके भाग जाओ। भगवान कन्हैया आज जैसे ही पत्र को पढ़ा तो महाराज संदेशा भिजवा दिया। कहा कि जाकर के काशी नरेश से कह दो कि हम युद्ध करने आ रहे हैं। अब महाराज जैसे ही काशी नरेश को पता चला तो घबरा गया, क्योंकि महाराज जो पौंड्रक है वो भगवान के जैसा स्वरूप बना है और वो भगवान का भक्त ही समझो, पूरा भगवान का शरीर बनाए हुए हैं। आज महाराज जब पता चला तो घबरा जाता है। भगवान कन्हैया पहुंचे तो महाराज जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा कि पौंड्रक का महाराज पूरा शरीर भगवान के जैसा है, भगवान के जैसे ही स्वरूप बनाए हैं, तो आज भगवान कन्हैया ने सुदर्शन चक्र निकाला और महाराज पौंड्रक के जो सर को महाराज भेद दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इधर महाराज जब उसी समय एक कृत्या प्रकट हुई और जब महाराज कृत्या प्रकट हुई तो दसों दिशाओं को जलाती हुई महाराज आज काशी पहुंची है। जब भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा तो आज कृत्या को जला करके भस्म किया है। अब सुखदेव जी समझाते हैं राजन, एक बार युधिष्ठिर जी ने महाराज राजस्व यज्ञ किया और उसमें महाराज भगवान को अग्र पूजा का भाग दिया भगवान कन्हैया को। अब महाराज जैसे ही शिशुपाल ने सुना तो शिशुपाल को तो महाराज बड़ा क्रोध आया और वो भगवान को गाली देने लगा। अब महाराज भगवान को गाली देते चला जा रहा है। भगवान कन्हैया ने कहा कि देखो शांत हो जाओ, लेकिन शिशुपाल नहीं मानता है, तो भगवान ने शिशुपाल का भी उद्धार किया है। ये जो महाराज शिशुपाल है भगवान कन्हैया का ये बुआ का लड़का है। जब इसका जन्म हुआ था तो महाराज इसके 4 हाथ थे शिशुपाल के। ब्राह्मणों ने बताया कि जिसकी गोद में जाते ही इसके 2 हाथ गायब हो जाए वही इसको मार सकता है। अब महाराज जैसे ही शिशुपाल भगवान कन्हैया की गोद में गया तो महाराज 2 हाथ गायब हो गए। अब महाराज शिशुपाल की माँ भगवान कन्हैया से कहती है, लाला ये तुम्हारा भाई ही है, इसको मारना नहीं। भगवान कन्हैया समझाते, देखो बुआ जी मैं इसकी 100 गलतियों तक तो माफ कर दूंगा, लेकिन फिर इसके बाद क्षमा नहीं करूंगा।
आज महाराज शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। जैसे ही महाराज 99 गाली पूर्ण हुई तो भगवान ने समझाया कि देखो शिशुपाल शांत हो जाओ, लेकिन महाराज शिशुपाल नहीं माना। और जैसे ही महाराज 100 गाली पूर्ण हुई तो आज तो भगवान का सुदर्शन चक्र जैसे ही भगवान ने निकाला तो शिशुपाल का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से महाराज भगवान द्वारिकाधीश ने शिशुपाल का भी उद्धार किया है। अब महाराज बड़ी सुंदर कथा आती है जो कि महाराज सुदामा चरित्र की कथा है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, राजन 10वें स्कंद में 79वें अध्याय में श्री वेदव्यास जी सुदामा जी के बारे में लिखते हैं। वैसे तो महाराज श्रीमद् भागवत जी में सुदामा जी का नाम नहीं आया है, लेकिन जो नरोत्तम दास जी हैं उन्होंने बड़ा सुंदर विवेचन किया है। कहा कि भगवान के जो परम सखा हैं वो सुदामा जी हैं, जो कि महाराज सुदामा जी हैं। हम सभी ने श्रवण किया है कि सुदामा जी बहुत ही गरीब हैं और हम सब यही जानते हैं कि सुदामा जी को निर्धनता क्यों प्राप्त हुई, जानते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि सुदामा जी ने चोरी से चने चबाए, यही तो जानते हैं। और हम सब क्या जानते हैं कि भगवान कन्हैया ने मित्रता निभाई, लेकिन ऐसा नहीं है, सुदामा जी ने मित्रता निभाई है। जो महाराज सुदामा जी हैं बड़े ही सहनशील, बड़े ही विद्वान ब्राह्मण हैं। महाराज इतनी निर्धनता है घर में, इतनी निर्धनता है, लेकिन कभी प्रभु से शिकायत नहीं की है। देखिए महाराज सुदामा जी केवल 5 घरों में जाते हैं और कभी ये नहीं कहते हैं कि भिक्षाम देहि, द्वार पर खड़े हो जाते हैं और महाराज प्रभु का संकीर्तन करते हैं। और महाराज यदि किसी ने जो कुछ दे दिया तो उसको ले लेते हैं, मांगते नहीं है किसी से। आज महाराज सुदामा जी जब 5 घरों में मांगते हैं, यदि किसी दिन कुछ नहीं मिलता तो चुपचाप घर आते हैं। और महाराज इतनी गरीबी है कि खाने के लिए भोजन तक भी नसीब नहीं होता है किसी किसी दिन। और महाराज सुदामा जी की पत्नी है, उनका नाम है सुशीला। देखिए महाराज जैसा नाम है वैसे ही गुण है, बड़ी ही शीलवान है। घर में इतनी निर्धनता है कि महाराज खाने के लिए किसी किसी दिन भोजन नसीब नहीं होता, लेकिन भगवान का भजन करती हैं। कभी भी कोई शिकायत नहीं है सुदामा जी को प्रभु से, क्योंकि महाराज सुख दुख तो लगे ही रहते हैं जीवन में। ऐसा कोई नहीं है महाराज जो दुखी ना हो, सब थोड़े थोड़े दुखी हैं। आज सुदामा जी की जो पत्नी है महाराज, देखिए पतिव्रता स्त्री, घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, लेकिन कभी भी पति से झगड़ा नहीं कर रही है, कुछ नहीं कह रही है महाराज। इतनी गरीबी है कि केवल एक ही साड़ी है और महाराज उसी साड़ी को आधी धो लेती और आधी सुखा करके पहन लेती, इतनी गरीबी है। खाने को भोजन नहीं है। बच्चों को महाराज 4 पुत्र हैं घर में,
जब खाने को भोजन नहीं होता तो महाराज जल पान करा करके ही सुला देते और क्या कहते हैं पुत्रों से कि आज व्रत है, व्रत करना चाहिए, व्रत है आज, कल भोजन करना। देखिए महाराज कितनी सीलवाड़ है मैया सुशीला। यदि आजकल की माताएं हो महाराज, कोई नहीं है ऐसा। भले ही महाराज अलमारी में खूब साड़ी रखी हो, यदि घर में कोई फंक्शन आया तो पति से जिद करेंगी कि साड़ी दिलवाओ। अब महाराज भले ही चाहे अलमारी में खूब साड़ी भरी हो, लेकिन कोई फंक्शन आया तो साड़ी चाहिए, जिद करती हैं। और देखिए मैया सुशीला पति की स्थिति को समझती हैं महाराज। ऐसा नहीं है कि पति से साड़ी नहीं मंगवाइए, मंगवाइए महाराजा, पहनिए, लेकिन पति की स्थिति को जानिए कि किस स्थिति में है पति। महाराज यदि पति की स्थिति नहीं है और आप घर में कलेश कर रही हैं चीजों के लिए, तो क्या यह सही है? नहीं है। मैया सुशीला आज बड़ी ही दुखी है और भगवान का भजन कर रही हैं। देखिए कहते हैं कि सुदामा जी ने चोरी से चने खाए, यही तो कहते हैं, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि सुदामा जी ने चोरी से चने क्यों खाए? बता सकता है कोई कि सुदामा जी ने उन चनों को क्यों अकेले खाया? जो चने थे वो भगवान कृष्ण को क्यों नहीं दिए, अकेले क्यों खाए? हम सब जानते हैं कि भगवान कन्हैया ने मित्रता निभाई है, ऐसा नहीं है, सुदामा जी ने मित्रता निभाई है। और जो सुदामा जी हैं इतने निर्धन क्यों हैं? देखिए महाराज संतों के द्वारा जो मैंने सुना है और जो मैंने अपने गुरु के द्वारा श्रवण किया है, कहा जाता है महाराज एक बार भगवान शंकर ने तांडव किया, और जब महाराज भगवान शंकर ने तांडव किया तो पसीने की कुछ बूंदे महाराज जमीन पर पड़े, और महाराज उन्हीं बूंदों से एक बालक उत्पन्न हुआ, और उस बालक का नाम रखा गया तांडव। जब महाराज बालक उत्पन्न हुआ तो कहा कि मैं क्या करूं? तो कहा कि जाकर के भगवान का भजन करो। महाराज तांडव जाता है वन में, भजन करता है। इतना भजन किया महाराज, भगवान का इतना भजन किया, तपस्या करने लगा। और जब महाराज तप करते करते जो शरीर था वो महाराज वृद्ध हो गया। आज इतना तप किया। इधर महाराज जब समाधि खुली तो जोर की भूख लगी तांडव को, और महाराज जब तांडव को भूख लगी तो जाकर के पहुंचे कहाँ? सांदीपनी मुनि के आश्रम पर। जैसे ही महाराज सांदीपनी मुनि के आश्रम में पहुंचे तो आवाज लगाई कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, भोजन दो। और जो महाराज सांदीपनी गुरु जी के यहाँ जब भगवान पढ़ रहे थे, भगवान के मित्र सुदामा जी, जो महाराज सुदामा जी थे, इनको कार्य सौंपा गया था रसोई का। कहा कि जो भी भोजन बने सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना, इसके पश्चात ही किसी को भोजन देना। आज महाराज जैसे ही तांडव ने आवाज लगाई, अब सुदामा जी बाहर निकल के आते हैं। कहा कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, भोजन दो। सुदामा जी कहते हैं कि देखिए महाराज आप थोड़ी देर रुक जाइए, अभी मैं भगवान को भोग लगा करके आता हूँ, इसके बाद फिर आपको भोजन दूंगा। अब महाराज भगवान शंकर के पुत्र हैं तांडव, तो क्रोध तो होगा ही। क्रोध में आकर के कहा कि जल्दी ही भोजन लाओ, मैं रुक नहीं पाऊंगा, बहुत जोर की भूख लगी है।
अब तो महाराज सुदामा जी धर्म संकट में पड़ गए। सुदामा जी विचार करते हैं कि क्या किया जाए। यदि भोजन ऐसे ही दे दिया तो गुरु की बात का उल्लंघन हो जाएगा, और यदि द्वार से ये भूखा चला गया तो ये भी अपमान हो जाएगा। सुदामा जी महाराज आज धर्म संकट में पड़ जाते हैं। सब महाराज सुदामा जी जैसे ही रसोई में गए तो महाराज एक दोने में चने लाए कुछ। जब चनों को महाराज लेकर के आए और तांडव को दिया, कहा कि देखो महाराज, अभी जब तक आप इन चनों को खा करके भूख को मिटाइए, अभी थोड़ी देर में मैं तब तक भगवान को भोग लगा करके आपको लिए भोजन लेकर के आता हूँ। महाराज जैसे ही तांडव ने उस चने के दोने को देखा, कहा कि मैं वृद्ध हो गया हूँ और तुम मुझे चने दिखा रहे हो। अरे जब मैं वृद्ध हो गया हूँ तो इन चनों को कैसे खाऊंगा, मुख में दांत नहीं है और तुम मुझे चने दिखा रहे हो। क्रोध में आकर के महाराज आज तांडव ने उन चनों को श्राप दे दिया, कहा कि जो भी इन चने को खाएगा महाराज निर्धनता आ जाएगी, निर्धन हो जाएगा। आज महाराज क्रोध में आकर के उन चनों को श्राप दिया और उस चने के जो दोना था महाराज उस दोने को फेंक दिया और तांडव चला जाता है। अब महाराज सुदामा जी को बड़ा बुरा लगा। सुदामा जी विचार करते हैं कि यदि इन चनों को किसी ने खा लिया तो फिर वो निर्धनता हो जाएगा, उसके यहाँ निर्धनता आ जाएगी। सुदामा जी ने महाराज एक एक करके ढूंढ ढूंढ करके उन चनों को एकत्रित किया और विचार कर रहे हैं यदि किसी ने खा लिया तो, क्योंकि ये श्रापित चने हैं। आज महाराज सुदामा जी ने पोटली बनाई और उन्हीं चनों को महाराज लपेट कर करके रसोई में छुपा दिया कि कोई इसको खा ना ले। जब महाराज रसोई में छुपाया, धीरे धीरे समय बीता तो भगवान कन्हैया और सुदामा जी एक दिन होमवर्क नहीं कर पाए तो सुदामा जी को गुरुजी ने दंड दिया, कहा कि तुम वन में जा करके लकड़ियां तोड़ करके लाओ। अब महाराज वन में भेजा तो जो गुरु माता थे, कहा कि तुम दोनों पुत्र जंगल में जा रहे हो, कहा कि शाम तक ही आओगे तो भूख तो जरूर लगेगी, क्योंकि महाराज माँ तो माँ होती है। गुरु माँ ने कहा कि भूख लगेगी लाला। तो आज महाराज गुरु माँ जैसे ही रसोई में गई तो महाराज कुछ नहीं मिला और वही चने की पोटली मिल जाती है। अब महाराज जब वो चने की पोटली गुरु माँ को मिली तो ले जाकर के सुदामा जी को दी, कहा कि पुत्र तुम बड़े हो और जब वन में भूख लगे तो इन चनों को मिल बांट करके खा लेना। अब महाराज वन में पहुंचे, सुदामा जी विचार कर रहे हैं यदि मैं कृष्ण के साथ खाऊंगा तो मेरा मित्र भी गरीब हो जाएगा, और यदि मैं अकेले खा लूंगा तो मैं ही गरीब होऊंगा, यदि कृष्ण ने खा लिया तो कृष्ण भी गरीब हो जाएगा। तो महाराज इसी कारण सुदामा जी ने उन चने को अकेले खाया। क्यों? क्योंकि महाराज सुदामा जी इतने विद्वान थे, क्या चोरी से चने खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो महाराज अब बताइए मित्रता किसने निभाई? सुदामा जी ने। आज उन्हीं चनों के कारण सुदामा जी गरीब हैं, निर्धनता है घर में, भगवान का भजन करते हैं महाराज। 4 पुत्र हैं। जब महाराज 4 दिन बीत जाते हैं, भोजन नहीं मिलता है बच्चों को, तो महाराज पुत्र रो रो करके मैया से कहते हैं कि मैया ये बताओ कि भोजन कब मिलेगा। जब महाराज मैया सुशीला ने पुत्रों का दुख देखा तो महाराज रहा नहीं गया मैया से, जाकर के सुदामा जी के पास पहुंचे हैं, कहा कि प्रभु
इन पुत्रों का दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है, भूख प्यास से व्याकुल है, क्या करूं मैं इनको क्या जवाब दूं प्रभु। आज महाराज सुदामा जी कुछ नहीं बोलते। देखिए महाराज इतनी निर्धनता है फिर भी भगवान से शिकायत नहीं कर रहे हैं। अब भगवान को लगा कि हमारे मित्र हमसे तो कहेंगे नहीं, कहा कि हमें ही कुछ करना होगा। क्यों? क्योंकि जब तक सुदामा जी द्वारिका नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आज भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके आते हैं। जैसे ही महाराज द्वार पर आए तो आवाज लगाई कि भिक्षाम देहि। मैया सुशीला बाहर निकल के आई, कहा कि मैया भिक्षा दे दो, कुछ भोजन खिला दो मुझे। मैया सुशीला हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु अब मैं क्या कहूं आपसे। आज 4 दिन बीत गए हैं लेकिन घर में कोई दाना नहीं है। मैया सुशीला ने जब इस प्रकार कहा तो जो भगवान ब्राह्मण के रूप में थे कहा कि हमने सुना है तुम्हारे पति के जो मित्र हैं वो द्वारिकाधीश हैं। कहा कि जब तुम्हारे पति के वो मित्र हैं तो तुम उनको भेजती क्यों नहीं हो अपने मित्र से मिलने के लिए, शायद वो तुम्हारी गरीबी को दूर कर दें। अब महाराज जैसे ही मैया सुशीला को पता चला तो मैया सुशीला अब सुदामा जी से हाथ जोड़ करके कहते हैं, कहा कि प्रभु हमने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी कहते हैं देवी बात सत्य है, लेकिन वो कहाँ द्वारिकाधीश राजा हैं और हम इतने निर्धन हैं। मैया सुशीला कहती हैं प्रभु मैं चाहती हूं कि एक बार आप अपने मित्र से मिल करके आइए। भगवान जब मैया सुशीला ने इस प्रकार कहा तो सुदामा जी कहते हैं देखो मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यदि मैं इस हालत में गया तो मेरा मित्र क्या कहेगा। मैया सुशीला आज जिद करती हैं, कहा कि प्रभु आप भले ही कुछ मत मांगना लेकिन एक बार दर्शन करके तो आइए अपने मित्र का। क्योंकि मैया सुशीला मन में विचार कर रही हैं कि यदि भगवान के पास जाएंगे तो भगवान कुछ तो हमारी समस्या को समझेंगे। आज मैया सुशीला कहती हैं कि प्रभु आप एक बार जाइए तो सही। तो सुदामा जी कहते हैं देवी देखो यदि मैं मित्र के यहाँ जाऊंगा तो अपने पास तो कुछ भी नहीं है और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर महाराज खाली हाथ नहीं जाया जाता है। कहा कि मैं मित्र से मिलने जाऊंगा द्वारिकाधीश से तो क्या ले करके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि घर में तो कुछ एक दाना भी नहीं है। जब भी महाराज अपने गुरु से मिलने के लिए जाए तो महाराज खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि मित्र से मिलने जाए तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर जाए कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि महाराज आपके पास यथाशक्ति है तो दक्षिणा लेकर के जाइए। यदि दक्षिणा की यथाशक्ति नहीं है तो महाराज फल लेकर के जाइए। फल भी नहीं है महाराज तो पुष्प लेकर के जाइए। यदि वो भी नहीं है तो पत्ता तो महाराज ले ही जा सकते हैं लेकिन खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, कहा कि जो भी भक्त मुझे जिस भाव से जो कुछ अर्पण करता है मैं स्वीकार करता हूँ। कभी भी महाराज मंदिर पर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाएं। कुछ नहीं है महाराज तो पुष्प लेकर के ही जाएं। यदि वो भी नहीं है तो महाराज एक पत्ता तोड़ करके ले जाएं। भगवान वो भी स्वीकार करते हैं लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब महाराज
मैया सुशीला कहती हैं प्रभु आप एक बार जाइए तो सही है। सुदामा जी कहते हैं देवी मैं क्या लेकर के जाऊंगा मित्र के यहाँ। अब मैया सुशीला कहती हैं प्रभु आप जाने की तैयारी तो करिए, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। अब महाराज घर में तो कुछ है ही नहीं है। मैया सुशीला भागती हुई जाती हैं पड़ोसियों के यहाँ। महाराज 2-4 घरों में गई तो महाराज कुछ चावल मांग करके लाए, तंदुल। देखिए महाराज मैया सुशीला यदि चाहती तो एक घर से चावल लेकर के आ सकती थी, लेकिन 2-3 घरों में गई। क्यों? क्योंकि जब महाराज 2-3 घरों में गई तो अनेक प्रकार के चावल हो गए। मानो मैया सुशीला भगवान को संकेत देना चाहती हैं कि जब प्रभु ये चावल देखेंगे तो शायद समझ जाए कि ये एक घर के नहीं हैं, शायद हमारी गरीबी को समझ जाए प्रभु। आज महाराज मैया सुशीला जब चावल मांग करके लाती हैं तो धोती के महाराज एक तरफ से धोती को फाड़ा और महाराज पोटली बनाई। फटी हुई धोती से महाराज 2-3 बार लपेट करके एक पोटली बनाई और सुदामा जी को दी है महाराज। कहा कि जाकर के आप एक बार अपने मित्र से मिलकर के आओ प्रभु। अब महाराज सुदामा जी तो बड़े प्रसन्न हैं कि आज मित्र का बड़े दिनों के बाद दर्शन होगा। सुदामा जी चल दिए हैं महाराज, भगवान का संकीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का भजन करते हुए चले जा रहे हैं और महाराज जाकर के पहुंचे हैं गोमती नदी के तट पर। देखिए महाराजा वृद्ध हैं सुदामा जी, चले जा रहे हैं महाराज, थक जाते हैं। आज जब सुदामा जी थक गए तो एक वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं और भगवान का भजन करते करते महाराज लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। अब महाराज देखिए जो भक्त
भगवान को भजता है, यदि भक्त भगवान को जो जिस भाव से भजता है महाराज, अपना सर्वस्व भगवान को सौंपता है, तो फिर भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि भक्त हमारे लिए एक पग बढ़ाता है तो मैं भक्त के लिए 60 पग आगे जाता हूं। यदि हम सच्चे भाव से भगवान के लिए एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान हमारे लिए 60 कदम आगे हैं। इधर महाराज सुदामा जी थक जाते हैं और सो जाते हैं। अब भगवान कन्हैया योग माया से महाराज सुदामा जी को सीधे महाराज द्वारिका में प्रवेश करा देते हैं। अब महाराज जैसे ही सुदामा जी द्वारिका में प्रवेश करें, द्वारिका में पहुंचे महाराज तो नगर वासियों से पूछा कि भैया ये क्या है, ये कौन सा नगर है? कहा कि ये कौन सा नगर है? तो अब महाराज नगर वासियों ने कहा कि भैया ये द्वारिका है। कहा कि यही द्वारिका है? कि हाँ हाँ भैया यही द्वारिका है। कहा कि अच्छा यहाँ पर कृष्ण का घर कहाँ है? अब महाराज जो नगर वासी थे कहा कि आप किसका परिचय पूछ रहे हैं? कृपा करके पूरा नाम बताइए। कहा कि जो यहाँ के राजा हैं वो हमारे मित्र हैं। कहा कि उनका घर कहाँ है? अब महाराज नगर वासियों ने कहा कि देखो भैया तुम जिसका नाम ले रहे हो वो कोई साधारण नहीं है, वो द्वारिकाधीश हैं। कहा कि तुम्हें पता भी है कि उनका क्या नाम है? तुम ऐसे साधारण उनका नाम ले रहे हो, तुम्हें पता भी है कि उनके नाम के आगे कितनी उपाधियां लगाई जाती हैं? क्योंकि महाराज द्वारिकाधीश हैं, ऐसे साधारण नाम नहीं ले सकते हैं। सब महाराज नगर वासियों ने कहा कि आप जिसका नाम ले रहे हैं वो राजाधिराज श्री श्री 108 द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र ठाकुर हैं। जैसे ही महाराज कृष्णचंद्र ठाकुर सुना, सुदामा जी कहते हाँ हाँ भैया यही मेरा मित्र है। अब महाराज जब सेवकों ने देखा सुदामा जी को, महाराज ऊपर से नीचे तक देखा, कहा कि धोती फटी हुई पहने हैं, तन पर महाराज कपड़े नहीं हैं सही ढंग के, और भगवान को अपना मित्र बता रहा है। सुदामा जी कहते भैया मुझे कृष्ण के महल का रास्ता बता दो। आज महाराज जैसे ही सुदामा जी महाराज महल में प्रवेश किए, भागवत जी में तो वर्णन ऐसा नहीं आया है कि सेवकों ने रोका हो। क्यों? क्योंकि महाराज भगवान के यहाँ संतों के लिए, ब्राह्मण के लिए कोई रोक नहीं थी। लेकिन महाराज जब तक भागवत जी में ये भजन ना हो तब तक सुदामा चरित्र लगता ही नहीं है। आज महाराज कहा कि सेवकों ने सुदामा जी को रोक लिया। जब महाराज कहा कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते हैं, और देखिए महाराज और कोई घनश्याम मुझसे कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। देखिए सुदामा जी पूछ रहे हैं सैनिकों से और कह रहे हैं कि भैया जाकर के कोई हमारे यार से कह दो, हमारे बचपन के मित्र हैं उनसे जाके कह दो कि तुम्हारा यार आया है, तो उसी के माध्यम से भजन सुने। बड़ा प्यारा भाव है। कोई घनश्याम से कह दो
तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार मुझसे कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। और कहा कि हे भैया, मुझे केवल इतना बता दो कि वो मिलेंगे कहाँ। तो सुदामा जी की बड़ी बेकार हालत है और कह रहे हैं, सुदामा नामो है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नामो है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ न घबराओ, कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ, कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा। रही है साथ में कुछ दिन। कह रहे हैं कि देखो भैया, हमारी मित्रता की पहचान ये है। और रही है साथ में कुछ दिन, रही है साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया, वही अधिकार से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हरि बोल। और कहा कि हे भैया, मेरी बड़ी दुर्लभ हालत है। देखो आप केवल एक बार बता दीजिए घनश्याम मिलेंगे कहाँ। तो क्या कह रहे हैं सुदामा जी, हुई दुर्बल मेरी हालत, हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँवों में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँवों में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँवों में छाले। निहारों कौन आया है, निहारों कौन आया है, ओ द्वार का बार
अरे ओ द्वार का बालो। और कहा कि हे प्रभु सहारा नाथ का भैया, सहारा नाथ का भैया, छोड़ संसार आया हूँ, तुम्हारा यार आया है। सहारा नाथ का भैया, छोड़ संसार आया हूँ, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। ओ सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ कुछ दिन हम, रहे हैं साथ में कुछ दिन, यही अधिकार लाया है, यही अधिकार लाया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया, तुम्हारा यार आया। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया, तुम्हारा यार आया। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज महाराज जैसे ही सुदामा जी प्रवेश किए तो द्वारपालों ने रोक लिया, कहा कि तुम अभी यही रुको, क्योंकि महाराज सुदामा जी की हालत देखी और भगवान को अपना मित्र बता रहे हैं। द्वारपालों ने महाराज जा करके भगवान के पास पहुंचे हैं, कहा कि प्रभु मुझे सेवा करते करते मुझे इतना समय हो गया है, लेकिन प्रभु आज तक मैंने ऐसी विभूति नहीं देखी है। कहा कि प्रभु ना शरीर पर कोई कपड़ा है, एक धोती है वो भी फटी हुई पहने हुए है। कहा प्रभु आज तक ऐसी विभूति नहीं देखी और आपको अपना मित्र बता रहा है। भगवान कन्हैया ने द्वारपालों से पूछा तो द्वारपालों ने कहा कि प्रभु ना तो तन में कोई कपड़ा है, और भगवान कन्हैया से द्वारपाल क्या कह रहे हैं, किसी से पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसों के ही ग्रामा, ओ धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाए ओ पा नहीं को नहीं सामा।
सो वसुधाय अभिरामा, ओ पूछत दीन दयाल को धाम, बतावती अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावती अपनो नाम सुदामा। जैसे ही महाराज द्वारपाल ने कहा कि प्रभु अपना नाम सुदामा बता रहा है, आज तो महाराज जैसे ही भगवान कन्हैया ने सुदामा नाम सुना तो महाराज दौड़ पड़े हैं। जैसे ही महाराज भगवान कन्हैया दौड़े और जा करके देखा द्वार पर सुदामा जी खड़े हैं। आज महाराज सुदामा जी को हृदय से लगा लिया भगवान कन्हैया ने। जैसे ही महाराज भगवान कन्हैया हृदय से लगाया और सुदामा जी को देख करके प्रभु रो रहे हैं। आज महाराज अश्रु बंद नहीं हो रहे हैं भगवान कन्हैया के। कहा कि मित्र तुमने बहुत समय लगाया है। आज भगवान कन्हैया सुदामा जी को आज हाथ पकड़ करके ले जाते हैं महाराज कक्ष में, और महाराज जैसे ही सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाया है, भगवान कन्हैया और सुदामा जी का मिलन हुआ है। भगवान कन्हैया इतना रो रहे हैं महाराज, इतना रो रहे हैं मित्र की हालत देख करके कि आज तो महाराज सुदामा जी का अश्रुओं से महाराज चरण धुल गए। भगवान कन्हैया इतने रोए हैं। और जब महाराज रुक्मणी से भगवान ने जल लाने के लिए कहा तो महाराज रुक्मणी जल लाने में थोड़ी देर कर दी। तब तक भगवान ने महाराज सुदामा जी के जैसे ही चरणों को देखा महाराज, आज भगवान कन्हैया सुदामा जी के चरणों को देख करके, सुदामा जी की दशा को देख करके बहुत रो रहे हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, ओ करुणा करके करुणा निधि रोए, ओ पानी परात से हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज महाराज भगवान कन्हैया जल की अवस्था नहीं पड़ी महाराज, अश्रुओं से ही भगवान कन्हैया ने सुदामा जी के चरणों को धोया है। अब महाराज मैया रुक्मणी देख रही है कि ये कैसा रिश्तेदार है। कहा कि ये कौन है। आज महाराज भगवान कन्हैया ने सुदामा जी को सुंदर महाराज भोजन पवाया, और जब महाराज भोजन पवा के भगवान कन्हैया शयन कक्ष में ले जाते हैं सुदामा जी को। आज महाराज बहुत दिनों के बाद मिले हैं भगवान कन्हैया सुदामा जी से। तो महाराज भगवान कन्हैया सुदामा जी से पूछते हैं, कहा कि भैया अच्छा ये बताओ कि विवाह हुआ है कि नहीं, क्योंकि महाराज बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि क्या कृष्ण को यही सवाल पूछना था। आज महाराज सुदामा जी भगवान कन्हैया से कहते हैं, कहा कि प्रभु की कृपा से विवाह तो हुआ है और सुंदर एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। सुदामा जी कहते हैं कि देखिए, कहा कि तुम्हारी जो भाभी है सुशीला, उसने ही यहाँ भेजा है तुमसे मिलने के लिए। अब महाराज भगवान कन्हैया ने सुना तो भगवान कन्हैया ने कहा अच्छा भाभी ने भेजा है। कहा कि मित्र तब तो भाभी ने कुछ हमारे लिए जरूर भेजा होगा। यदि भाभी ने तुम्हें हमसे मिलने के लिए भेजा है तब तो जरूर भेजा होगा कुछ ना कुछ। अब महाराज सुदामा जी सकुचा रहे हैं, क्योंकि महाराज इतने बड़े राजा के यहाँ चावल की पोटली निकालने में सकुचा रहे हैं। काख में महाराज चावल की पोटली को दबाए हुए हैं।
कहा कि नहीं नहीं मित्र कुछ नहीं भेजा है। भगवान कन्हैया मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अरे मित्र एक बार तो अकेले खा ही चुके हो, जिससे आज भी गरीबी भोग रहे हो, तो क्या ये भी अकेले ही खाओगे? भगवान कन्हैया कहते कि अच्छा मित्र ये जो तुम्हारे हाथ में क्या होगा, इसको दावे क्यों हो? आज जैसे ही भगवान कन्हैया ने हाथ को उठाया तो महाराज पोटली नीचे गिर जाती है। जैसे ही पोटली नीचे गिरी तो भगवान कन्हैया ने पोटली को उठाया, कहा कि मित्र झूठ बोल रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा ना हो। आज भगवान कन्हैया चावल की पोटली को खोलते हैं महाराज। जैसे ही महाराज चावल को पोटली को खोला तो कहा कि भाभी ने क्या संदेशा भिजवाया है? तो सुदामा जी आज जो सुशीला ने महाराज भगवान के लिए संदेशा भिजवाया था, कहा था कि भगवान से जाकर के कह देना कि, क्योंकि मैया सुशीला जो थी कहती हैं कि एक माह दो पाख में दो एकादशी होए, ओ मेरे घर गोपाल तो नित एकादशी होए। मैया सुशीला ने संदेश भिजवाया था, कहा कि एक माह दो पाख में दो एकादशी हुए। प्रभु मेरे घर तो नित्य प्रतिदिन एकादशी होती है। आज भगवान कन्हैया ने जैसे ही नेत्र बंद किए तो समझ जाते हैं मैया सुशीला के भाव को, और भगवान कन्हैया ने आज जैसे ही तंदुल को लिया महाराज, पोटली को खोला। आज भगवान कन्हैया पोटली को जैसे ही खोला तो महाराज एक मुट्ठी चावल लिए और पान कर गए। जैसे ही महाराज भगवान कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल पान की तो महाराज एक लोक को दान में दे दिया। प्रेम की भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव सिखाने लगे। तंदुल के दीन का दीन दरिद्र जबाने लगे। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे। त्रिभुवन पति की देखी उदारिता तीनों लोग थर्राने लगे हैं। पहली मुट्ठी में देते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को दान दिया है। तीसरी मुट्ठी देने लगे जब तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास में दान में देते कैसी ये दानी मेरा पिया। अपना निवास भी दान में देते कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास दान में देते कैसा ये दानी मेरा पिया। आज महाराज जैसे ही भगवान कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल खाए तो सुदामा जी को स्वर्ग लोक दे दिया। अब महाराज जैसे ये दूसरी मुट्ठी खाई तो भगवान ने दूसरा लोक भी प्रभु को दान में दे दिया। जैसे ही महाराज तीसरी मुट्ठी भगवान ने जैसे ही खाना चाहा तो मैया रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि प्रभु ये क्या कर रहे हो?
कहा कि प्रभु बात को बनाते हुए मैया रुक्मणी कहती हैं कि प्रभु संत का प्रसाद है, क्या आप अकेले ही खा लोगे, हमें नहीं खिलाओगे? क्यों? क्योंकि महाराज मैया रुक्मणी जानते हैं यदि तीसरी मुट्ठी खाली तो भगवान फिर क्या हमें भी दान में देंगे। मैया रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि प्रभु आप अकेले मत खाइए, हम सबको भी संत का प्रसाद खवाइए। भगवान कन्हैया ने सभी रानियों को बुलवाया, कहा कि ये बड़े ही सिद्ध संत आए हैं, सब लोग एक एक करके आशीर्वाद ले लो। अब तो महाराज सुदामा जी को बैठाया गया, कहा कि ये मित्रों आशीर्वाद दे करके जाओ। अब तो महाराज रानियों की महाराज लाइन लगी आशीर्वाद देने के। जैसे ही महाराज दो चारों को आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने, कहा कि सौभाग्यवती भव। अब महाराज भगवान कन्हैया की इतनी रानियां हैं, जब महाराज दो चार को आशीर्वाद दिया, अब तो महाराज सुदामा जी थक जाते हैं। अभी तक तो महाराज सौभाग्यवती भव कह रहे थे, सौभाग्यवती भव, लेकिन अब जब संख्या ज्यादा बढ़ी तो अब महाराज सुदामा जी के मुख से निकल रहा है भव भव भव, क्योंकि महाराज भगवान की इतनी पत्नियां हैं, सुदामा जी थक जाते हैं। सुदामा जी कहते हैं लाला अच्छा ये बताओ, ये इतनी सारी पत्नियां हैं, तुम्हारे इतने विवाह हुए हैं और तुमने एक विवाह में भी नहीं बुलाया। भगवान कन्हैया कहते हैं देखो मित्र, मेरे विवाह ही ऐसे ऐसे समय पर हुए हैं कि मुझे ही पता नहीं चला। कहा कि ऐसे ऐसे समय पर विवाह हुए हैं कि मुझे ही पता नहीं चला, सीधे डायरेक्ट बारात लेकर के गए। सुदामा जी कहते हैं देखो मित्र, अब तो मैं थक गया और जितनी भी अब आशीर्वाद लेने के लिए बची हैं उन सब के बदले तुम आशीर्वाद ले लो। क्यों? क्योंकि महाराज जो पति के जो पत्नी होती है वो अर्धांगिनी होती है। कहा कि तुम आशीर्वाद ले लोगे तो उन सबको आशीर्वाद अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। आज महाराज भगवान कन्हैया ने सुदामा जी से आशीर्वाद लिया है। इधर जब भगवान कन्हैया ने अब नेत्र बंद किए हैं और मन ही मन भाभी के संदेश का उत्तर दिया है। क्या कह रहे हैं कि जो होनी सो हो गई, अब ऐसी ना होए। कहा कि भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी होए। भगवान कन्हैया ने नेत्र बंद किए, कहा कि जो होनी सो हो गई, अब ऐसी ना होए और भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी होए। इधर महाराज भगवान कन्हैया जब सुदामा जी का मिलन पूर्ण हुआ, अब सुदामा जी चल दिए हैं महाराज। जब सुदामा जी जाने लगे तो अब सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि मित्र ने तो कुछ पूछा ही नहीं है। कहा कि पत्नी ने तो भेजा था कि यदि हमारी गरीबी देखेंगे, लेकिन सुदामा जी अपने लिए नहीं कह रहे हैं। कहा कि पत्नी पूछेगी तो क्या कहूँगा, क्योंकि भगवान ने तो कुछ पूछा ही नहीं है। सुदामा जी आगे को बढ़े हैं। अब भगवान कन्हैया आवाज लगाते हैं कि अरे मित्र रुको रुको रुको। सुदामा जी को लगा कि शायद अब कन्हैया को याद आ गया है। अब महाराज जैसे ही भगवान कन्हैया पहुंचे तो कहा कि मित्र ये जो पीताम्बर हमारा आप डाले हैं इसको तो देते जाओ। जब महाराज इस प्रकार से कहा तो सुदामा जी ने भगवान के पीताम्बर को वापस दिया है और पुनः अपनी नगरी में प्रवेश करने लगे। जैसे ही महाराज वहां से चले आ रहे थे तो इधर जैसे ही नगरी में प्रवेश किया तो देखा महाराज झोपड़ी तो गायब हो गई। बड़ी महाराज सुंदर महल, जहां पर झोपड़ी थी वहां सुंदर महल बन गए हैं। और जो महाराज
सुशीला थे, बड़े ही सुंदर रानी के रूप में आज दिखाई दे रही है। आरती की थाल लेकर के आई है सुदामा जी के लिए। जैसे ही सुदामा जी ने देखा, कहा कि देवी हमें ये सब नहीं चाहिए, कहा कि देवी हमें धन की इच्छा नहीं है, हम तो भगवान के भजन में ही मस्त हैं। क्योंकि महाराज जो भगवान के भक्त होते हैं वो उनको धन से कोई मतलब नहीं होता है, वो तो बस ये चाहते हैं कि भगवान का दर्शन होता रहे। कहा कि भगवान का दर्शन होता रहे और भक्तों को कुछ नहीं चाहिए और भगवान की कथा श्रवण करते रहे, यही भक्तों का भाव होता है। इधर महाराजा भगवान कन्हैया और सुदामा जी का इस प्रकार से मिलन हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कजरारी नकियन में क्या भरा हुआ है टोना सा, कजरारी नकियनों में क्या भरा हुआ टोना है, तेरा तो हसन और हो कमर बस जान हाथ से धोना है। आइए सभी लोग ऊपर हाथ करके सुंदर तालियों के साथ एक सुंदर भजन आप सुन रहे हैं। कैसे? हो कजरारी अखियों में काजल लगा के, वो कजरारी अखियों में काजल लगा के काली घटाएं बना दिया, कजरारी अखियों में काजल लगा के काली घटाएं बना दिया। वो मैंने श्याम को में बसा लिया, वो मैंने श्याम को दिल में बसा लिया, मैंने श्याम को दिल में बसा लिया। आज हमारी माताएं बहनों को नींद आ रही है लगता है ना। ऊपर हाथ करके तालियां बजाओ। और आज लास्ट है, विश्राम दिवस है कथा का। भगवान के दरबार में नाच के जाओ तो हमें भी लगेगा कि हाँ हम कहीं गए थे भैया। यहाँ तो बहुत कथाएं होती हैं, पर वास्तव में इन सब लोगों का इतना अच्छा प्यार मिला है 7 दिन तक। ये ऐसी कथा बाबा जी जानते हैं, इतनी अच्छी भगवान कृपा से, संकट मोचन की कृपा से कथा हो चुकी है। 51,000 में भी कथा नहीं होती है ना। लेकिन आप सबका प्यार और व्यवहार मिला है यहाँ पर, बड़ा अच्छा लगा। तो कुछ माताएं बहनें नाच के जाओ भगवान के दरबार में। कैसे? हो काली हो कजरारी अखियों में काजल लगा के, हो कजरारी अखियों में काजल लगा के काली घटाएं बना दिया। मैंने श्याम को दिल में बसा लिया, मैंने श्याम को दिल में बसा लिया। हरि बोल श्री राधे। ऊपर हाथ करके तालियां बजा से। हरि बोल। अच्छा, कौन भगवान का आशीर्वाद लेना चाहता है सुदामा की तरफ से? सुदामा जी जैसा आशीर्वाद कौन लेना चाहता है? तो खड़े होके दिखाओ। देखो हमारी माता जी नाच रही हैं ऐसे। ओ कजरारी अखियों में काजल लगा के, कजरारी अखियों में काजल लगा के मैंने गाना बना दिया। ओ मैंने श्याम को दिल में बसा लिया, मैंने श्याम को दिल में बसा लिया। हरि बोल श्री राधे।
हमारी पीछे माताएं बहनें खड़ी हैं, देखिए एक माता हमारी नाच रही है, बड़ा सुंदर भाव। जो नाचेगा उसको 84 में नहीं नाचना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। और जो नहीं नाचेगा वो 84 में नाचता रहे, हमें क्या करने, हम तो अपने घर जा ही गए आज, है ना। इसलिए जो कुछ माताएं मैंने भी खड़ी हो जाए, जो 84 में जिनको नहीं नाचना हो तो हमारे कन्हैया के दरबार में नाच ले। कैसा हो मैं दीवाना फिरो, मैं दीवाना बन के श्याम, मैं दीवाना बन के कान्हा, बन बन में हो डोलू प्यारे, बन बन में ही डोलू प्यारे, बन बन में ही डोलू। कैसे हो तेरे पीछे आ करके मैं, तेरे पीछे आ करके मैं राधे राधे बोलूं प्यारे, राधे राधे बोलूं प्यारे, राधे राधे बोलूं। फिर क्या हुआ, और काली कमरिया का पटका बना के, काली कमरिया का पटका बना के, काली घटाए बता दिया मैंने, श्याम को दिल में बसा लिया। हो मैंने श्याम को दिल में बसा लिया, मैंने श्याम को दिल में बसा लिया। देखिए पीछे माताएं बहनें खड़ी, उनके हाथ ऊपर होना चाहिए, हमें देखें तो दोनों हाथ से ऊपर से ताली बजाओ। कैसे, उस बांसुरी वाले से, उस बांसुरी वाले से, नीले घोड़े वाले के, नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाओ। हरि बोल। वो मेरा दिल कहता है, ओ मेरा दिल कहता है, ओ मेरा दिल कहता है, श्याम के भजनों में खो जाओ। मेरा दिल कहता है, श्याम के भजनों में खो जाओ। उस बांसुरी वाले से, उस बांसुरी वाले की गोदी में खो जाओ। ओ मेरा दिल कहता है, श्याम के भजनों में खो जाओ। के भजनों में खो जाओ। हरि बोल। श्री राधे। बन में डोलूं प्यारे, मैं बन बन में डोलूं प्यारे, मैं बन बन में डोलूं। ओ श्याम का ऐसा बनूं दीवाना, श्याम का ऐसा बनूं दीवाना, मैं बन बन में डोलूं प्यारे, मैं बन बन में डोलूं प्यारे, मैं बन बन में डोलूं। ओ तेरे पीछे पीछे आकर, तेरे पीछे पीछे आकर राधे राधे बोलूं प्यारे, राधे राधे बोलूं प्यारे, राधे राधे बोलूं। वो काली कमरिया का पटका बना कर, काली कमरिया का पटका बना कर, काली घटाएं बना दिया, काली घटाएं बना दिया। ओ मैंने श्याम को दिल में बसा लिया, श्याम को दिल में बसा लिया। में काजल लगा के, हजारी अखियों में काजल लगा के, काली घटाएं बना दिया मैंने, सबको दिल में बसा लिया, मैंने सबको दिल में है बसा लिया। हरि बोल।
जय हो। और देखिए भक्त कहता है भगवान से कैसे, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। ओ बनवारी ओ गिरधारी ओ बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। और फिर क्या हुआ, ओ भूल गई सुध बुध अपनी, ओ बेसुध सी हो गई, भूल गई सुध बुध अपनी, सुध सी हो गई, अपने ही घर में रह के अनजानी सी हो गई, अपने ही घर में रह के अनजानी सी हो गई। तुम्हें बना के सपना और खुद को परवाना बना दिया, तुम्हें बना के सपना और खुद को परवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। वो बनवारी वो गिरधारी वो बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। तुम्हें बना के मथुरा काशी बरसाना बना दिया, तुम्हें बना के मथुरा काशी बरसाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। ओ गिरधारी ओ गिरधारी बनवारी
लीजिए अब थोड़ी देर में और आप लोग एक छोटा सा भजन श्रवण पान करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अभी कथा बाकी है, थोड़ा सा कथा सुनो, इसके बाद फिर भजन सुनाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान